हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजाइल लर्निंग। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा के बारे में। जावा के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ जावा, जावा के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, जावा की हिस्ट्री क्या है, जावा की एप्लीकेशंस क्या है, या जावा के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। आज हम इन सबके बारे में एक वन बाय वन देखेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो let's get start with our first topic which is what is Java। तो guys Java basically है क्या? तो Java is a general purpose तो for a minute yeah तो Java is a general purpose class based object oriented programming language। यानी कि जावा एक हमारी जनरल पर्पस। अब यहाँ जनरल पर्पस से क्या मीनिंग है? जनरल पर्पस मीन्स ये केवल एक ही पर्पस के साथ यूज नहीं होती, यानी कि केवल ये ऐसा जरूरी नहीं कि ये केवल एप्लीकेशन ही बनाने के लिए यूज होती है, ये हमारी काफ़ी फील्डों में यूज होती है। ठीक है, क्लास बेस्ड मतलब जो कुछ भी हम लोग कोड लिखते हैं जावा के अंदर वो सब कुछ एक क्लास के अंदर ही लिखा जाता है। जब आगे हम लोग अभी प्रोग्रामिंग वाली वीडियो देखेंगे, जब हम लोग जावा का पहला प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और डीपली समझेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। आप लोग जाइए, थंब बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसमें कि सब कुछ हमारा ऑब्जेक्ट के बेस पे ही काम करता है। ठीक, तो अब अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जावा हमारी डेवलप कब हुई। तो जावा was developed by Sun Microsystem। Sun Microsystem एक कंपनी है जिसने जावा को 1995 के अंदर डेवलप किया था। गाइस एक बात आपको जान के बहुत एक्साइटेड हो गए आप लोग कि जावा का जो ओरिजिनल नाम था या जावा का जो पहले नाम रखा गया था वो ओक रखा गया था, ओक। और ये जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी उस टाइम पे ओक को हमारा डिज़ाइन किया गया था केवल और केवल सेटअप बॉक्स को हैंडल करने के लिए, सेटअप बॉक्स या पोर्टेबल डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए, जिसके अंदर की सन माइक्रोसिस्टम कंप्लीटली फेल हो गया था। ठीक, उसके बाद फिर इन लोगों ने नाम चेंज किया ओक का, क्योंकि हमारे जो ओक था वो पहले से ही किसी रजिस्टर्ड कंपनी का नाम था। तो उसके बाद जो फादर ऑफ जावा यानी कि जेम्स गोसलिंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो उन्होंने इसके नाम को चेंज करके जावा में रखा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 1995 के अंदर जावा को इन्वेंट किया गया। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जावा प्लेटफॉर्म। तो गाइस जावा प्लेटफॉर्म को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म इज ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच ए प्रोग्राम रन्स। यानी कि वो एनवायरनमेंट जिसके अंदर हमारा जो कोड है वो रन होता है, या मतलब इसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एक प्रोग्राम को रन होने के लिए जिस किसी भी एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो चाहे वो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट हो, तो वो सब कुछ हमारी प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाती है। तो अब जावा का खुद का एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग बोल देते हैं लाइक JRE बोल देते हैं, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, या फिर जावा वर्चुअल मशीन। ये दो जावा के जाने माने एनवायरनमेंट हैं। और इनका काम बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग जावा का कोड लिखते हैं जिसे हम लोग डॉट जावा के नाम से सेव करते हैं, उस कोड को ये कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में। ठीक है, और वो मशीन कोड हमारा अंडरस्टूडेबल होता है, जो कि कंप्लीटली बाइनरी फॉर्म में ही होता है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था कि हमारे जो कंप्यूटर होता है वो केवल बाइनरी डेटा को ही समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। तो वो वाला जो हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है या जावा वर्चुअल मशीन होती है, ये हमारे कोड को कन्वर्ट कर देती हैं बाइनरी कोड में, और ये अंडरस्टूडेबल हो जाता है हमारा मशीन के लिए। ठीक, अब जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जावा प्लेटफॉर्म के अंदर, वो है कि इट इंक्लूड्स एन एग्जीक्यूशन इंजन, ए कंपाइलर एंड ए सेट ऑफ लाइब्रेरीज। यानी कि जावा प्लेटफॉर्म के अंदर हमारा
एग्जीक्यूशन इंजन जो कि हमारा एग्जीक्यूट करने के लिए काम आता है हमारे कोड को, एक कंपाइलर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि कंपाइलर क्या होता है कि हमारी जितनी भी हाई लेवल की लैंग्वेज होती हैं वो सारी की सारी यूज़र फ्रेंडली होती हैं। तो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस मीडियम की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग कंपाइलर बोलते हैं। ठीक, और ये हमारा इसके बाद सेट ऑफ लाइब्रेरीज भी इसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। अब लाइब्रेरीज मतलब जावा के पास अपनी खुद की बनी बनाई लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरीज मतलब बने बनाए खुद के कोड जिन्हें हमें केवल यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, उनकी फंक्शनिंग पहले से ही डिफाइन। ठीक, अब चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जो कि बहुत ही वाइडली यूज्ड टॉपिक है जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ जावा। एप्लीकेशंस ऑफ जावा मतलब जावा को हम कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, मतलब हमारी जावा हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जावा की हेल्प से हम लोग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट यूज मतलब करते हैं, डेस्कटॉप ग्राफिकल यूज़र एप्लीकेशन पेश कर सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन हम लोग जावा की हेल्प से बना सकते हैं। आजकल गेमिंग में हमारी जावा यूज़ होती है, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज लाइक हैडूप, इन सब के अंदर हमारी जावा यूज़ होती है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर, और इंटरनेट ऑफ थिंग जो कि बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक है एक कंप्यूटर की दुनिया के लिए, तो उसके अंदर भी हमारी जावा इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो ये हमारी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि हम जावा के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ जावा। तो गाइस हिस्ट्री ऑफ जावा के जैसे कि मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ कि जावा का जो पहले नाम रखा गया था वो ओक रखा गया था। ठीक, और इसको ओरिजिनली जो ये जावा यानी कि जो उस टाइम पे ओक बोले जाने वाली जो लैंग्वेज थी वो केवल और केवल पोर्टेबल डिवाइस और सेटअप बॉक्स को हैंडल करने के लिए बनाई गई थी जो कि कंप्लीटली फेल हो चुकी थी अपने काम को करने में। ठीक, उसके बाद 1995 के अंदर सन माइक्रोसिस्टम जो कि कंपनी थी जिसने जावा को इन्वेंट किया था, उसने ओक नाम को चेंज करके जावा में कन्वर्ट कर दिया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और जो आगे चल के इतनी फेमस हुई थी कि उसके जितनी उस टाइम में कोई पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। ठीक, उसके बाद 2009 में ओरेकल जो कंपनी थी उसने सन माइक्रोसिस्टम को अपने साथ कंबाइन कर लिया था, मर्ज कर लिया था। इसीलिए आज के टाइम में हम जो कुछ भी जावा के हम अपडेट आती हैं वो सब कुछ ओरेकल की तरफ से ही आती है। ठीक, तो ओरेकल ने उस टाइम पे हमारी सन माइक्रोसिस्टम की 3 चीज को एक्वायर किया था। एक तो सबसे पहली जावा, दूसरी माई एसक्यूएल और तीसरी सोलरिस। ये तीनों चीजें थी जिसको उस टाइम पे ओरेकल ने एक्वायर किया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट है फीचर्स ऑफ जावा, कि जावा के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का कि जावा इज सिंपल एंड फैमिलियर because it remove the complex features like pointers, multiple inheritance, etc. तो जावा इसलिए सिंपल है क्योंकि इसके अंदर से जो हमारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक थे सी और सी प्लस प्लस के अंदर, जैसे कि पॉइंटर्स हो गए, हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि सी प्लस प्लस के अंदर यूज होता था, वो कोड को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देने वाले जो टॉपिक थे उनको जावा ने रिमूव कर दिया। ऐसा नहीं कि इनके अंदर ये चीज़ नहीं होती, लेकिन जैसे पॉइंटर्स एक टॉपिक है जो कि सी के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस था, तो जावा के अंदर पॉइंटर्स होते हैं बट वो सब कुछ जावा इंटरनली हैंडल करता है। उसको यूज़र को कोई परमिशन नहीं होती कि वो पॉइंटर्स को अपने आप यूज़ करे, वो सब कुछ जावा ही यूज़ करता है इंटरनली। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ऐसा नहीं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग मतलब यूज़ नहीं कर सकते जावा के अंदर। मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट जावा के अंदर है, बट वो डायरेक्ट हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव नहीं कर सकते। उसको अचीव करने के लिए अभी हम आगे एडवांस टॉपिक एक इंटरफेस उसको पढ़ेंगे, उसकी हेल्प से हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक जिनकी वजह से हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, उनको रिमूव करने दिया जावा ने प्रॉपरली, और इसी वजह से जावा काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है कि जावा हमारी इंटरप्रेटेड और कंपाइलर दोनों ही लैंग्वेज है। अब ये लैंग्वेज कैसे हैं दोनों, देखो एक बार हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं इस चीज़ को।
कि सबसे पहले सपोज हमारे पास ये एक फाइल है जिसके अंदर हमने जावा का कोड लिखा। ठीक, अब ये फाइल सबसे पहले कंपाइल होगी और ये हमारे जो कोड है ये कोड कन्वर्ट होगा बाइट कोड में। ठीक, और ये फाइल होगी हमारी यहाँ कंपाइल। ठीक, अब कंपाइल होने के बाद जो हमारा बाइट कोड जनरेट हुआ उसको फिर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं इंटरप्रेटर की हेल्प से, और फिर वो कोड हमारा फाइनली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जावा कंपाइल टाइम लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दोनों ही लैंग्वेजों पे फोकस करता है, यानी कि दोनों ही लैंग्वेजों का कॉन्सेप्ट को यूज करता है। तो गाइस ये था हमारा दूसरा पॉइंट, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जावा हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एक लैंग्वेज है। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से यहाँ क्या मतलब है, यहाँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से हमारा मतलब है कि जावा एक बार अगर सक्सेसफुली कंपाइल होके बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो। सपोज करो आपने एक कोड बनाया विंडोज़ के ऊपर, यानी कि आपके पास एक सिस्टम है विंडो का, तो आपने एक फाइल बनाई जावा की, उसके बाद इसको सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया। ठीक, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर ये विंडो पे कंपाइल हुआ है तो ये केवल विंडोज़ पे ही चलेगा, नहीं, इसको आप चाहे अपनी मैकबुक पे रन कर लो, चाहे आप इसे लाइनक्स पे चला लो, चाहे आप इसे यूनिक्स पे चला लो, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जावा हमारी एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक, अब आते हैं हमारे अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कंपोनेंट्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, यानी कि जावा जो है उसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो जावा के हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सबसे पहला जावा डेवलपमेंट किट जिसे हम लोग जेडीके बोलते हैं, दूसरा जेवीएम जिसे जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं, और फाइनल हो गया हमारा जेआरई यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो इन तीनों कंपोनेंट को समझने के लिए हम लोग एक बार एक डायग्राम को हेल्प से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि जावा डेवलपमेंट किट एक कंप्लीट एनवायरनमेंट है, ठीक, जिसके अंदर हमारे 2 पार्ट होते हैं। ये हमारे 2 पार्ट हो गए। ये जो कंप्लीट एनवायरनमेंट है इसको हम जेडीके बोलते हैं, यानी कि जावा डेवलपमेंट किट। अब जावा डेवलपमेंट किट का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हमारा होता है जेवीएम, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन और अदर लाइब्रेरीज लाइक पैकेजेस एटसेट्रा। तो ये हमारे इस पार्ट के अंदर हो गई। अगला जो हमारा पार्ट है इसके अंदर हमारे डेवलपमेंट टूल्स आते हैं, यानी कि जैसे हमारा कंपाइलर हो गया जावा का जिसे हम लोग जावा सी बोलते हैं, या फिर जावा डॉक्यूमेंट हो गया, ये सब कुछ हमारे जेडीके के दूसरे पार्ट के अंदर होते हैं। तो गाइज ये है एक कंप्लीट एनवायरनमेंट जावा को रन करने के लिए। इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे और अच्छे से, जब मैं हम लोग अपनी अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर आप लोग इसके बारे में एकदम डीपली पढ़ोगे कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है जावा का, कि किस तरीके से पहले जावा का कोड कंपाइल होता है, फिर वो पार्स होता है, उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूशन फेज के अंदर जाता है। एग्जीक्यूशन फेज के अंदर उसके अंदर क्लास लोडर होती हैं, मतलब लोडर क्लास होती हैं, और हमारा बाइट कोड वेरीफायर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद कहीं जाके एक हमारा जो जावा का कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और वो इतने सारे प्रोसेस हम लोगों को क्यों करने पड़ते हैं, क्योंकि जावा एक हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऐसा तो है नहीं कि एक बार वेरीफाई करा और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके चल जाएगा। तो सब प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए हम लोगों को इतने सारे प्रोसेस से निकलना पड़ता है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है जावा डेवलपमेंट किट। तो जावा डेवलपमेंट किट है क्या? तो जैसे कि हमने उसमें डायग्राम की हेल्प से समझा था कि जावा डेवलपमेंट किट है क्या, ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, इसके अंदर हमारा सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक, तो पढ़ते हैं अब इसे पॉइंट बाय पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट इज जेडीके कंटेन टूल्स रिक्वायर्ड टू राइट जावा प्रोग्राम एंड जेआरई
टू एग्जीक्यूट देम। यानी कि जावा डेवलपमेंट किट वो सारे के सारे टूल्स हमारे कंटेन करती है जो कि रिक्वायर होते हैं हमारे जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इंक्लूड ए कंपाइलर, जावा एप्लीकेशन लॉन्चर और एप्लेट व्यूअर। यानी कि जैसा कि हमने प्रोग्राम में देखा था कि इसके अंदर हमारा कंपाइलर भी इंक्लूड होता है, जावा एप्लीकेशन लॉन्चर भी होता है और एप्लेट व्यूअर भी होता है। गाइस, जो अब लेटेस्ट जो हमारे जावा के वर्जन आए हुए हैं उसके अंदर से हमारे एप्लेट को कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है जावा के अंदर। ठीक, जावा का जो कंपाइलर होता है उसका क्या काम होता है, जावा के कंपाइलर का काम होता है कि वो जो हमारा कोड है उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। जो हमारा सिंपल एक जावा के डॉट जावा एक्सटेंशन के नाम से जो हमने फाइल बनाई है उसे वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है कि जावा एप्लीकेशन लॉन्चर ओपन से JRE लोड्स द नेसेसरी क्लास एंड एग्जीक्यूट द मेन मेथड। यानी कि जब हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम पे जब वो अपने कंपाइलर फेज के अंदर होता है उस टाइम में सबसे पहले जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को ओपन करता है, उसके बाद इम्पोर्टेंट जो हमारी क्लासेस हैं उन्हें लोड करता है हमारी मेन मेमोरी के अंदर और मेन मेथड को एग्जीक्यूट करता है। इन चीज़ों को और डीपली पढ़ने के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम केवल और केवल ये पढ़ेंगे कि जावा का जो कंपाइलर है वो काम कैसे करता है। ठीक, और कई बार इंटरव्यू के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, कई बार इंटरव्यू पूछता है कि इज इट पॉसिबल टू इंस्टॉल मल्टीपल वर्जन ऑफ JDK इन ए सिंगल मशीन। तो गाइज ये यस, इसका आंसर है यस। तो ये पॉसिबल होता है कि हमारा जो जावा के मल्टीपल वर्जन है यानी कि जो हमारे JDK के मल्टीपल वर्जन है उन्हें हम एक सिंगल सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो भी हमारा लेटेस्ट वर्जन होगा वो अपने आप ओवरराइट कर देगा पुराने वाले को। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है व्हाट इज जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है, तो जावा वर्चुअल मशीन इज एन इंजन दैट प्रोवाइड अ रन टाइम एनवायरनमेंट टू ड्राइव द जावा कोड और एप्लीकेशन। यानी कि जावा वर्चुअल मशीन एक इंजन होता है। इंजन क्या काम करता है, जो इंजन जो कि हमारे कोड को रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक, तो इट कन्वर्ट जावा बाइट कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जैसा कि पॉइंट में लिख रहा है कि जो हमारा सबसे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है उस बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम हमारा जावा वर्चुअल मशीन करती है। और वो किसकी हेल्प से करती है, जावा वर्चुअल मशीन के अंदर ही इनबिल्ट होता है एक हमारा JIT जिसको हम लोग बोलते हैं जावा इन टाइम कंपाइलर। ये क्या करता है कि जो हमारे जावा का सोर्स कोड होता है उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वंस यू रन जावा प्रोग्राम यू कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म एंड सेव ए लोट्स ऑफ टाइम। यानी कि एक बार अगर आपने जावा का प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर दिया तो आप उसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। सक्सेसफुल रन होने के बाद आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करोगे, जैसा कि मैंने भी पीछे बताया कि अगर वो एक बार विंडोज़ पे सेव हो गया या विंडो पे सक्सेसफुली कंपाइल हो गया तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो प्रोग्राम केवल विंडोज़ पे ही चलेगा। वो प्रोग्राम आप किसी भी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हो। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है व्हाट इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो गाइस, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करता है, तो जावा रन टाइम को अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें, इफ़ यू वांट टू रन ए जावा प्रोग्राम यू नीड JRE। इफ़ यू आर नॉट ए प्रोग्रामर यू डोंट नीड टू इंस्टॉल JDK बट JRE टू रन जावा प्रोग्राम। भाई, अगर आप एक प्रॉपर डेवलपर हो तो ये ज़रूरी है कि आप जावा डेवलपमेंट किट को पूरी तरीके से डाउनलोड करो। बट अगर आप केवल एक एप्लीकेशन को विजिट करने वाले हो तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप JDK का कंप्लीट एनवायरनमेंट डाउनलोड करो। आपको केवल एक जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे जावा के प्रोग्राम को रन करेगी। ठीक, अब जावा तो JRE कंटेन्स क्या करता है, JRE कंटेन्स लाइब्रेरीज, JVM एंड अदर सपोर्टिंग फाइल। ठीक,
इट डज नॉट इंक्लूड एनी टूल फॉर जावा डेवलपमेंट लाइक डीबगर और कंपाइलर। तो JRE हमारा बेसिकली एक इम्पोर्टेंट चीज़ को कंटेन करता है जिसका नाम है JVM, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन। इसके बारे में हमने अभी जैसे पीछे देखा था, जो कि हमारे बाइनरी कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो अगला जो पॉइंट है, इट यूज इम्पोर्टेंट पैकेज क्लासेस लाइक मैथ, स्विंग, यूटिल, लैंग, AWT और रन टाइम लाइब्रेरीज। तो गाइस होता क्या है कि जावा के अंदर हमारे बने बनाई क्लासेस होती हैं और उन प्रीडिफाइंड क्लासेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है अपने कोड के अंदर। अभी 2-3 वीडियो के बाद जब हम लोग थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे, जब हम लोग कोडिंग सेक्शन को पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इसको एकदम डीपली पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम लोग किसी भी प्रीडिफाइन पैकेज को अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये सब बातें आप लोगों को जब काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, अभी स्किप करते हैं इस चीज़ को डीपली पढ़ने के लिए कि मतलब एक कंपाइलर प्रॉपर कैसे काम करता है। इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, तो इस चीज़ को भी थोड़ा स्किप करके चलते हैं। ठीक, अब गाइज आते हैं हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इंटरव्यू क्वेश्चन सबसे पहला जो बनता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो बनता है कि व्हाट इज़ जावा। ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद देखा कि लिस्ट द फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय JVM, डिफरेंस बिटवीन JDK, JRE एंड JVM। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। अगर गाइस फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और प्रॉपर नोट्स गाइस आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएंगे। इस टाइप के प्रॉपर नोट्स हैं, मतलब इसके अंदर काफ़ी कुछ है, मतलब एक्स्ट्रा भी मैंने कुछ इंक्लूड करा है, तो आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मतलब जैसे कि जावा के बारे में, जावा की हिस्ट्री वगैरह समझने में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।